हेलो एस्पायरेंट्स, आपको पता है हमने सीमैट कंप्लीट पेपर सॉल्विंग सेशन स्टार्ट किए। आपने हमारी फर्स्ट वीडियो देखी होगी जो इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर थी। ये हमारी सेकंड वीडियो है जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन सेक्शन के ऊपर रहेगी। ठीक है, तो मैंने इस सेक्शन में बहुत ही डाइवर्स टॉपिक्स कवर करने की कोशिश की है, जिससे आपको हर एक टॉपिक के लिए एक स्पेसिफिक अप्रोच समझेगा ताकि आप सेम अप्रोच एग्जाम के लिए यूज़ कर सको। ठीक है, टॉपिक्स बहुत डाइवर्स है लेकिन बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक्स है और बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चंस मैंने चूज़ किए हैं। ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट पास सीमैट पेपर से ही उठाया है ताकि आपको एक बेस्ट अप्रोच समझा सकूँ मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, देखते हैं। एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज प्राइस एट 600 इनिशियली, इनिशियल प्राइस 600 थी। ठीक है, बाद में रिसेशन जो भी है सक्सेसफुली रिड्यूस 3 टाइम्स, प्राइस रिड्यूस हुई है 3 बार, ईच टाइम बाय 10%। 10% आपको पता है 1/10 होता है। अगर मैं हमेशा 10% डिस्काउंट देता हूँ या फिर प्राइस रिड्यूस करता हूँ, तो अगर मेरी स्टार्टिंग की प्राइस 10 थी तो बाद में 1 मैंने रिड्यूस किए तो बाद में मेरी प्राइस कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। अगर सेम प्रॉफिट होता तो मैं 10 और 11 लिखता। ठीक है, लेकिन डिस्काउंट दिया है, लॉस हुआ है, तो मैं 10 और 9 लिखूँगा। ऐसे कितनी बार हुआ है, 3 बार हुआ है, तो 3 बार 10 9 10 10% लॉस, 10 का 10% 1 होता है तो 9। ठीक है, तो मेरा ओवरऑल क्या आ रही है, इसको हम कॉस्ट प्राइस बोल सकते हैं, इसको हम सेलिंग प्राइस बोल सकते हैं। तो ये आ रही है 1000। ठीक है, तो ये क्या आ रही है 729। तो इनिशियल प्राइस मुझे बताएगी 600, तो 1000 की वैल्यू क्या है 600, तो मुझे एक्जैक्टली करंट प्राइस जो 729 है तो वो कितना आएगा मुझे निकालना है। तो 1000 का ये कैसे आएगा, 6/10, 1000 इंटू 6/10 में करूँगा तो मुझे 600 मिल जाएगा। तो सेम 729 को मैं 6/10 करूँगा, मुझे मिल जाएगा। इसको ईजिली ओरली कैसे कर सकते हैं, 700 इंटू 6 कर दो 4200 मिल जाएगा, एंड 29 इंटू 6 कर दो एंड 74 मिल जाएगा आपको। 4374 10 एक पॉइंट याद देंगे तो 437.4 हमारी प्राइस हो जाएगी। ठीक है, इजी है, कुछ 600 को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं, 1.1 से 3 बार या फिर 100 कंसिडर करके फिर से पीछे जाने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं, दिस इज़ द बेस्ट अप्रोच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ये सेक्शन है। ठीक है, कैन कंटेन्स मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स ए एंड बी इन द रेशियो 7:5। ठीक है, ए एंड बी लिक्विड का रेशियो दिया हुआ है हमें 7:5। व्हेन 9 लीटर्स ऑफ मिक्सचर इज ड्रेन्ड ऑफ, एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर किसी मिक्सचर में से मैं एक अमाउंट निकाल रहा हूँ तो उसका रेशियो कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं किसी मिक्सचर में से ए और बी, उसमें कितना भी है 10:15 जो भी है, अगर मैं उसमें से कुछ भी रिमूव कर रहा हूँ अमाउंट 25 लीटर 30 लीटर 55 लीटर, उसके बाद भी उसका रेशियो कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो 9 लीटर रिमूव करने के बाद भी इसका जो रेशियो है बाद में वो 7:5 ही रहने वाला है। ठीक है, इसका रेशियो चेंज कब होगा, जब मैं इसमें बी ऐड कर रहा हूँ, सेम अमाउंट ऑफ बी में ऐड कर रहा हूँ तो उसका रेशियो चेंज होना ही होना है। ठीक है, तब उसका रेशियो चेंज होके हो रहा है 7:9, यहाँ पे मैंने 9 लीटर ऐड किया। ठीक है, तो कितना बी में चेंज किया हुआ है 4 यूनिट, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है 9 लीटर्स। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 9/4 लीटर। ठीक है, इतने यहाँ पे कितने यूनिट्स हैं टोटल 12 यूनिट्स है, तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 9/4 इंटू 12, ये हो गई 27 लीटर। देखिए ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, 27 लीटर आपको मिला है यहाँ पे और आपको इनिशियल निकालना है। इनिशियल में -9 हुआ था तो पीछे आते हो तो आप यहाँ पे +9 करोगे। ठीक है, तो 27 + 9 ये कितना हो जाएगा 36 लीटर्स। अब हमको यहाँ पे बताना है कि ए कितना है, टोटल 12 है तो इसका 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 3 लीटर, तो ये हो जाएगा 21 लीटर और ये हो जाएगा 15 लीटर। ठीक है, तो ए की वैल्यू हो गई 21 लीटर, बी की हो गई 15 लीटर। ठीक है, अगेन दिस इज द बेस्ट अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ABC पार्ट ऑफ क्विज कॉम्पिटिशंस विद their respective probabilities of winning the quiz 1/3, 1/5 and 1/4. What is the probability that at least one of them will win the quiz? At least one of them. ठीक है, at least one of them जीतना है तो आप इसको 1 माइनस प्रोबेबिलिटी से भी निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपको ट्रेडिशनल मेथड से जाना है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम जीतेगा तो आप ऐसे कर सकते हो कि समझो ए मैच जीत रहा है, बी और सी नहीं जीत रहे, या फिर बी जीत रहा है, ए और सी नहीं जीत रहे,
या फिर सी जीत रहा है और ए और बी नहीं जीत रहे, या फिर ए और बी जीत रहा है, सी नहीं जीत रहा है, या फिर बी और सी जीत रहा है, ए नहीं जीत रहा है, या फिर ए एंड सी जीत रहा है और बी नहीं जीत रहा है, या फिर तीनों ही मैच जीत रहे हैं। ठीक है, ये अलग अलग प्रॉपर्टी है, लेकिन इतना करने की ज़रूरत नहीं, हम सिर्फ 1 माइनस कोई भी मैच नहीं जीत रहा है ये हम निकाल सकते हैं। तो कोई भी मैच नहीं जीत रहा है तो ए की नॉन विनिंग प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/3, बी की कितनी है 4/5, सी की कितनी है 3/4। ये आपको कितना मिल जाएगा 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल होगा तो यार 2/5 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 3/5। ये सब आप करोगे इसका आंसर भी आपका 3/5 ही आएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देखे जाते हैं, बहुत इजी होते हैं। टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, आप लिखते हैं ये इनको ओरियो पसंद है, यहाँ पे इनको हमारी बिस्किट पसंद है। ठीक है, टोटल 40% लोगों को ओरियो पसंद है। 50 का 40% मतलब 5 × 4 20, और 50% मतलब यहाँ पे ऑब्वियसली 25। 10 स्टूडेंट्स वो लाइक बोथ ऑफ देम, मतलब 10 लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे टोटल 20 है तो यहाँ पे आ जाएंगे 10, यहाँ पे टोटल 25 तो यहाँ पे आ जाएंगे 15। स्टूडेंट्स वो लाइक ओरियो और मारी और बोथ ऑफ देम। अगर और बोला है तो प्लस प्लस करना है, आपको याद होना चाहिए। जब एंड रहेगा तो इनटू करना है, और है तो प्लस करना है। ओनली ओरियो 10, ओनली मारी 15, बोथ 10, कितना हो गया 35। दिस आंसर। ठीक है, सिंपल रखो, कंफ्यूज मत करो। कैलकुलेशन आपका एकदम क्लीन होना चाहिए ताकि बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार देखे गए सीमैट में भी और सीईटी में भी। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देयर आर 3 नंबर्स, 2 numbers are more than third number by 9 1/11% and 57 1/7% respectively. Find the first number is what percent of second number. ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। दिस इज़ 1/11। ठीक है, परसेंटेज को मैं रेशियो में काउंट कर रहा हूँ, एंड दिस इज़ 4/7। फर्स्ट 2 numbers आर ग्रेटर देन दिस नंबर, थर्ड नंबर, तो मुझे थर्ड नंबर सबसे पहले कुछ ना कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, नॉर्मली लोग क्या करते हैं, कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं, 100 1000 जो भी है। बेटर क्या रहेगा, इनका जो डिनोमिनेटर है ना उसका एलसीएम ले लो और वो अज्यूम कर लो। इसका डिनोमिनेटर कितना 11 है और 7 है, इनका एलसीएम कितना आएगा 77, तो 77 अज्यूम करो। इससे आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अब सॉल्व करो। फर्स्ट कितना आता है 1/11 से ज़्यादा है, इसमें 1/11 मतलब 7 ऐड करूँगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, फर्स्ट नंबर इज़ 84, और ये 4/7 से ज़्यादा है। इससे 4/7 मतलब 44 से ज़्यादा है, मुझे यहाँ पे कितना मिल जाएगा, ये 121 मिल जाएगा। करेक्ट, अब इजी है। फाइंड द फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ सेकंड नंबर। दिस इज माय फर्स्ट नंबर, दिस इज व्हाट परसेंट ऑफ दिस नंबर। अगर एग्जैक्ट 120 होता है यहाँ पे तो एग्जैक्ट 70% होता, तो अराउंड 70% होना चाहिए। इजी। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। First, a person sold 3 articles at the same selling price, receiving 20% profit, 10% loss, and 12.5% profit respectively. If the overall profit is this, find the total cost price of the articles. ठीक है, 20% क्या होता है 1/5, 10% क्या होता है 1/10, 12.5% क्या होता है 1/8। ठीक है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या उसका 20% प्रॉफिट हुआ है, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं इसको, सेलिंग प्राइस बोलते हैं। प्रॉफिट हुआ है तो 5 6 हुआ होगा, फर्स्ट एग्जाम्पल में बताया था आपको। ठीक है, सेकंड इसमें लॉस हुआ है तो लॉस 10 और 9 लिख सकते हैं, और इसमें फिर से प्रॉफिट हुआ है तो 8 और 9 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ मिस नहीं करनी है, उन्होंने क्या बोला है कि 3 आर्टिकल्स एट द सेम सेलिंग प्राइस, एट द सेम सेलिंग प्राइस। यहाँ पे सेलिंग प्राइस अलग अलग दिख रही है लेकिन 6,980 699, तो सबसे पहले सेलिंग प्राइस सेम करते हैं। तो ऐसे 18 कर सकते हैं, सबको 18 कर सकते हैं। यहाँ पे × 3 करेंगे, × 2 करेंगे, × 2 करेंगे तो सबका सेलिंग प्राइस सेम हो जाएगा। ठीक है, × 3 करने के बाद यहाँ पे क्या मिलेगा 15 और 18, यहाँ पे × 2 करने के बाद 20 और 18, यहाँ पे × 2 करने के बाद 16 और 18। ठीक है, तो अब ओवरऑल मेरी कॉस्ट प्राइस क्या हो गई है 51, और मेरी सेलिंग प्राइस क्या हो गई 54। ठीक है, ओवरऑल प्रॉफिट कितना दिख रहा है 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है 900, तो ऑब्वियसली 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई 300। तो मुझे पूछा गया है टोटल कॉस्ट प्राइस,
कॉस्ट प्राइस इज 51 यूनिट, 51 यूनिट विथ रिस्पेक्ट टू 300 कितना हो गया 15,300। ठीक है, यहाँ पे DI इंक्लूड किया है। देखो इसमें भी बहुत अच्छे अप्रोच मुझे आपको बताए थे, इसलिए मैं जानबूझ के ऐसे DI ऐड किए। और आपने देखा होगा कि सीमेट में मोस्टली टेबल DI और पाई चार्ट के ऊपर ही DI आते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं व्हाट वाज द एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड फ्रॉम जोन टी अपीयर्ड की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे ओवर ऑल द ईयर्स। यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स कम है तो आप डायरेक्ट भी ऐड करके निकाल सकते हो, लेकिन वो रिकमेंड नहीं करेंगे हम। तो मैं बताऊँ कि आपको कौन सा अप्रोच आप यूज़ कर सकते हो अगर नंबर्स बहुत ज़्यादा है। अगर यहाँ पे मैं और 5-10 साल बढ़ा दूँ, 2010 तक है, 2015 है, 2020 तो कर दूँ, तो आप वो मेथड यूज़ नहीं कर सकते कि सब कुछ ऐड करें और फिर डिवाइड करें। ठीक है, तो यहाँ पे एक मेथड देखते हैं और यहाँ पे डेसिमल भी है। तो सबसे पहले इनको राउंड ऑफ नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 6 लिखते हैं, 6 6 6, इसको 8 कंसिडर करते हैं, इसको 10 कंसिडर करता हूँ और इसको 12 कंसिडर करता हूँ। ठीक है, और जो बचा है फिर वहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे 0.2 बचा है, 0.2 बचा है, 0.4 बचा है, यहाँ पे -0.2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे -0.1 आएगा, यहाँ पे -0.2 आएगा फिर से। ठीक है, ये -0.2 या -0.2 कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। 0.4 -0.1, यहाँ पे मुझे टोटल मिल गया +0.3। 0.3 मुझे बांटना है 6 इसमें, 1 2 3 4 5 6, इसको 6 करने आ जाएगा 0.05। ठीक है, तो ये पार्ट क्लियर हो गया। यहाँ पे एक्स्ट्रा मुझे 0.05 ही मिल गया। इनका एवरेज क्या आएगा, ये 18 10 28 आ गया 40 और ये 48 को 6 में बांटूंगा तो 8 मिल जाएगा। तो डन है, ये 8 और ये 8.05, दिस इज माई एवरेज। सिंपल। ठीक है, एक बार फिर से देख लो वीडियो, खुद से प्रैक्टिस करो, आराम से जल्दी आंसर आता है बहुत। ठीक है, ऐड वगैरह करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, बेस्ट मेथड है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर परसेंटेज निकालना है, नंबर ऑफ कैंडिडेट हु क्वालिफाइड फ्रॉम द जोन आर क्वालिफाइड इन the year 2010 is 74, was approximately what percent of the number of candidates who appeared from zone Q appeared 28 54। ठीक, अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऐसे पूछा है, कैसे निकालेंगे। सब देते ही कितने से ज़्यादा है, तो ये नंबर जो है 20 से ज़्यादा है। ठीक है, कंपेयर मुझे किससे करना है, 5.4 से। 20 कितना ज़्यादा मुझे निकालना है, इंटू 3 करूँगा, 54 का 10% इज 5.4, दिस इज 10%। इंटू 3 करता हूँ तो आ जाएगा 16.2 विच इज़ 30%। ठीक है, तो 16.2 तक की जर्नी मेरी कंप्लीट हो गई है। बचा कितना है, 3.8। ठीक है, दिस 30%। 5.4 अगर मैं कंसिडर करता हूँ, 0.54 इंटू 8 तो नहीं कर सकता, इंटू 8 करूँगा तो 4 के आगे चला जाएगा। इंटू 7 करता हूँ तो मुझे एग्जैक्ट 3.78 मिलता है, और ये बहुत क्लोज है। 3.78 3 बहुत क्लोज है, तो 7% में आ जाएगा। तो ऑलमोस्ट 37% ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली 137% वो अमाउंट है। ठीक है, ब्रेक करो, नंबर्स को ब्रेक करो। बड़ा नंबर अगर सॉल्व नहीं कर पाओ तो उसको ब्रेक करो, कितने ज़्यादा है निकालो 20, और उसको फिर सॉल्व करो, बेटर रहेगा। ठीक है, पाई चार्ट देखते हैं। पाई चार्ट के लिए आपको एक अप्रोच बताता हूँ। इतने बड़े बड़े नंबर्स हैंडल करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती। ठीक है, क्या करो, एक कांस्टेंट निकाल लो, 2008 दिया हुआ है, 2009 दिया हुआ है, एक कांस्टेंट निकाल लो बीच में, वो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे देखो 35 एंड 45 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे 7 लिख लो, यहाँ पे 8 लिख लो, और आपका कांस्टेंट रहेगा 5000 को इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे नंबर मिल जाएगा 35,000, और 5000 को इसको करूँगा तो मुझे 40,000 यहाँ पे मिल जाएगा। तो मुझे नीचे जो भी वैल्यूज़ आएंगे उसको मुझे 5000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मेरा रियल आंसर आ जाएगा। लेकिन तब तक मुझे उसको हाथ देने की जरूरत नहीं, इतने छोटे छोटे नंबर से मैं हैंडल कर सकता हूँ ये पाई चार्ट। ठीक है, मुझे बार बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये इतना नंबर मेरे पास काफ़ी है। अगर मुझे लगेगा कि बाद में मुझे कभी थोड़ा बड़ा नंबर चाहिए तो मैं 70 ले लूँगा, 80 ले लूँगा, 700 ले लूँगा, लेकिन मुझे पूरा नंबर लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 7 और 8 के साथ। क्या पूछा है,
व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ इंजीनियरिंग फ्रॉम 8 to 9? इंजीनियरिंग में यहाँ पे कितना है? 18%। 18% ऑफ दिस 7 और 9 में कितना है? 19% ऑफ 8। 19 एंड 8 परसेंटेज वगैरह कुछ देने की जरूरत नहीं है, वो कैंसिल ही होना है जब रेशो लेना है हमको। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? अगर 2 से डिवाइड करता हूँ तो 9 इंटू 7 आ जाएगा, नीचे 19 इंटू 4 आ जाएगा। दिस इज 63/76। ठीक है, और इस अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज फ्रॉम 8 to 9, ये 8 है, ये 9 है। कितना इंक्रीज हुआ है? 63 का 76 तक 13 का इंक्रीज हुआ है। 13 का इंक्रीज हुआ है। 63 से कंपेयर करना है। 6.3 इज 10%। इंटू 2 करता हूँ तो 12.6 मिलता है, विच इज़ 20%। देखो 12.6 एंड 13 ऑलमोस्ट 20% का इंक्रीज हुआ है। ठीक है, क्लोज आंसर निकाला तो ऐसे मेथड से आप क्लोज आंसर भी निकाल सकते हो। लेकिन देखो, आपको बड़े बड़े नंबर्स हैंडल करने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझना चाहिए। यहाँ पे आराम से आंसर आ सकता है। फिर से सेम यूज़ करूँगा मैं, 7 एंड 8। 2008 के लिए 7, 2009 के लिए 8। क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है? नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग आर्ट्स एंड कॉमर्स 8 में कितना परसेंट है? आर्ट्स एंड कॉमर्स सेम 9 में। आर्ट्स एंड कॉमर्स कितना दिख रहा है यहाँ पे? 34 इंटू 7 और यहाँ पे 35 इंटू 8। ठीक है, अगेन 2 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ, ये बस एक्सप्लेन करने के लिए ये से लिख रहा हूँ मैं, ज़रूरत नहीं है। आ जाएगा 119 और 140। यहाँ पे आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखनी है और आपका अप्रोच हमेशा ऐसे ही होना चाहिए कि इंस्टेड 119 कितना परसेंट है 140 का, इससे अच्छा आप निकलो कि 21 कितना परसेंट है। मैं आपको बताऊँ, अगर मैंने आपको ऐसी 2 चीज़ें दी हुई है, ठीक, और यहाँ पे कुछ टोटल आता है उसका। अगर आपको टोटल पता है, इन दोनों में से आपको कोई भी एक चीज़ हो तो आप दूसरी चीज़ पता कर दोगे, तो वैसे ही हुआ है। 119 आपको दिया हुआ है तो आपको ये निकालना है। लेकिन अगर आपको पता है कि 21 कितना परसेंट है तो बचा हुआ परसेंटेज इसका ही होगा ना। 21 निकालने के लिए आसान है क्योंकि छोटा नंबर है। 21 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 140? आराम से, तो ओरल ही है। 10% आपका हो गया ये, तो 5% इसका हाफ ले जाए, 10% 14 है, अगर इसका 5% ले लो, हाफ ले लो तो 7 आ जाएगा। तो 5% अगर 7 है तो ये इंटू 3 करने के बाद 15% इज 21। अगर 21 15% है तो ऑब्वियसली 119 कितना हो गया? 85%। ठीक है, बहुत सिंपल है, ऐसा ही आपका अप्रोच होना चाहिए। इतना बड़े नंबर की जरूरत सॉल्व करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। 21 निकाल लो, यू आर डन। ठीक है, ज्योमेट्री बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको ये कंसेप्ट पता होगी, नहीं पता होगी तो आज आप सीख जाओगे। एंगल मेड बाय सेम आर्क। देखो क्या दिया हुआ है, एंगल ए ओ बी इज 48। ये जो एंगल दिया हुआ है ये दिया हुआ है 48। ठीक है, और हमें पूछा है कि ओ बी सी कितना है, ये हमें पूछा है। ठीक है, एक चीज़ आपको बताता हूँ, जब ऐसे अरेंजमेंट होती है, देखो ये आर्क सेम है, ये जो आर्क है दोनों एंगल सेम ही आर्क ने किए हैं, तो ये जो एंगल है ये हमेशा इस एंगल के हाफ होता है। इस एंगल में भी हाफ ऑफ थीटा। ये अरेंजमेंट कैसे भी आ सकती है। ठीक है, ये सेम अरेंजमेंट ऐसे भी हो सकती है, ऐसे, जैसे कि इस एग्जांपल में, या फिर यहाँ पे भी जा सकता है वो अरेंजमेंट, कैसे भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर ये 48 है तो ये हो गया हमारा 24। इजी, ये 24 हो गया। हमें पूछा है, आपको ये पता है कि ए सी एंड ओ बी इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, तो ये 90 पता है आपको, ये 90 है तो ये भी 90 है, कुछ बचा ही नहीं। फिर ट्राइंगल का तीनों का एडिशन 180 होता है, आपको पता है, तो बस 180 में से आपको ये माइनस करना है। 90 माइनस 24, आपको ये थीटा मिल जाएगा, विच विल बी 66। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको उसके लिए कंसेप्ट पता होना चाहिए। एंगल मेड बाय सेम आर्क। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्राइंगल ए बी प्लस बी सी तीनों साइड की टोटल ली है। ठीक है, पेरीमीटर की बात चल रही है। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल विच हैज द सेम पेरीमीटर एज द ट्राइंगल।
सबसे पहले इन सबकी टोटल कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ इक्वेशन मिलेगा हमें, इज इक्वल टू ये आता है 44, ठीक है, ये आएगा 22। तो ये आ गया पेरीमीटर ट्रायंगल का। बोला है कि सर्कल का पेरीमीटर भी सेम है। सर्कल का पेरीमीटर हमको पता है क्या होता है, 2πr विच इज़ 22। कुछ बचता है नहीं इसके बाद, तो 22 कैंसिल हो जाएगा, r की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/2। ठीक है, मेंसुरेशन के आप अपने सारे फॉर्मूलाज कर लिए होंगे, क्योंकि मेंसुरेशन के ऊपर बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते। वो बस आपको फॉर्मूला पता है या नहीं पता है उसके ऊपर ही डिपेंड करना है, बाकी उसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, 2 सॉलिड स्फीयर दिए हुए हैं, द रेडियस ऑफ 9 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ठीक है, मेल्ट करके ये फॉर्म किया है और उसके बाद उसका राइट सर्कुलर सिलेंडर फॉर्म किया। तो हमें पूछा कि हाइट कितनी होगी सिलेंडर की। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि कितना मेटल हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, ये स्फीयर बनाने के बाद, क्योंकि 9 सेंटीमीटर का स्फीयर मेल्ट करने के बाद उन्होंने 2 चीज़ें बनाई हैं, एक स्फीयर विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर विद द सेम रेडियस। ठीक है, तो सबसे पहले इसको से माइनस कर देते हैं। इसके लिए आपको स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, विच इज़ 4/3πr³। ये माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास मेटल बचेगा राइट सर्कुलर सिलेंडर फॉर्म करने के लिए। दिस इज 4/3πr³। यहाँ पे 9 है आपका r और यहाँ पे 6 है। ठीक है, यहाँ पे अगर 4/3π हम कॉमन ले लें तो 729 माइनस 216 हो जाएगा। यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 4/3π × 513। सेम मेटल हमको यूज़ करना है फॉर राइट सर्कुलर सिलेंडर, जिसका वॉल्यूम का फॉर्मूला है πr²h। πr²h, यहाँ पे r कितना, ऑब्वियसली विद द सेम रेडियस बोला, मतलब 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैं 6² लिख देता हूँ। ठीक है, पाई आपके यहाँ पे हो जाएगा कैंसिल। h की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 × 513/3 ये तो होगा, और ये 6² नीचे आ जाएगा 6 × 6। इसको सॉल्व करते हैं, h की वैल्यू आपको 19 सेंटीमीटर मिल जाएगी। ठीक है, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, बस आपको फॉर्मूलाज पता होना चाहिए अच्छे से, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। PNC अगेन वेरी इजी टॉपिक, लेकिन कंसेप्ट ऑब्वियसली पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या दिया गया, टोटल 9 मेल्स हैं और 7 फीमेल्स हैं। हमको 8 मेंबर्स सिलेक्ट करने हैं, टोटल हमेशा 8 मेंबर्स हमको सिलेक्ट करने हैं। तो अलग अलग पॉसिबिलिटी क्या देखते हैं, एटमोस्ट 3 फीमेल्स हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले उससे ही स्टार्ट करो। ठीक है, एटमोस्ट 3 फीमेल्स हम स्टार्ट करें। टोटल हमको 8 चाहिए, एटमोस्ट ज़्यादा फीमेल हमने लिए, तो ऑब्वियसली हमें मेल कितने चाहिए, अभी 5 मेल तो हमें लगेंगे। ठीक है, ज़्यादा फीमेल हो गए तो फीमेल के नंबर्स अभी कम करते चलते हैं। 2 फीमेल तो मेल कितने लगेंगे 6, 1 फीमेल तो मेल कितने लगेंगे 7, टोटल 8 करने हैं। ठीक है, 0 फीमेल भी कर देते हैं तो 8 मेल हम सिलेक्ट कर सकते हैं आउट ऑफ 9। अब इजी हो गया, 9C5, 7C3, 9C6, 7C2, 9C7, 7C1, 9C8। ये तो 0 है तो इसका वैल्यू ऑब्वियसली 9C1 की तरह है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4410। दिस इज 1764, ये आ जाएगा 252, ये आ जाएगा 9। सबका टोटल करेंगे हम, आपको वैल्यू मिल जाएगी 6435। ठीक है, यहाँ तक आएगा बहुत ज़रूरी है, इसके आगे ये तो नंबर तो कैलकुलेशन कैसे करना पता है आपको। ये कंसेप्ट है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी 5-digit numbers can be formed with the numbers 1, 2, 3, 4, 5 and 6 which are divisible by 4 if repetition is allowed। 5-digit नंबर फॉर्म करना है डिविजिबल बाय 4। अगर 4 से डिविजिबल कुछ हमको कंडीशन अप्लाई करना है तो वो सिर्फ लास्ट 2 डिजिट के लिए अप्लाई होगी। तो यहाँ पे जो है हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। टोटल हमारे पास 6 नंबर है, तो कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं, 6C1, 6C1 एंड 6C1। ठीक है, तो यहाँ पे तो कोई टेंशन नहीं है, 216 फेल आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने हैं हमारे पास, आपको होता है 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है कि लास्ट के दोनों डिजिट 4 से डिविजिबल होने चाहिए। तो यहाँ पे कौन से अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते हैं, 12 बनता है,
16 बनेगा, ठीक है। उसके बाद 24 बनेगा, 32 बनेगा, 36 बनेगा, 44 बनेगा। 44 क्यों ले रहा हूँ मैं? क्योंकि रिपीटिशन इज अलाउड, ठीक है। देन 52 बनेगा, उसके बाद 56, फिर उसके बाद 64। इतने बनेंगे। कितने हुए टोटल? 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। तो ऑब्वियसली ये हमारा आंसर हो गया 216 इंटू 9, 1944 ये आंसर, ठीक है। अगर यहाँ पे 0 होता है तो आपको आपका अप्रोच चेंज हो जाएगा, उसका बस ध्यान। अगर 0 होता है तो आपको 2 बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। Letters of the word director are arranged in such a way that all the vowels come together, ठीक है। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ दिस अरेंजमेंट। देखते हैं डायरेक्टर में क्या। टोटल 8 वर्ड्स हैं। वॉवेल्स कितने हैं? 1 2 3, 3 वॉवेल्स हैं, बाकी 5 वर्ड्स, 5 कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। 3 वॉवेल्स हमेशा साथ में चाहिए। तो ये हमारा एक ग्रुप हो गया, मतलब ये 5 अलग अलग वर्ड्स लेटर्स हो गए, और इनको एक ग्रुप सिलेक्ट करते हैं तो टोटल हमारे पास 6 अलग अलग लेटर्स हो गए जिनको हम अरेंज कर सकते हैं इन 6 फैक्टोरियल वेज, ठीक है। अगर ये लोग हमको साथ में चाहिए तो उनको साथ में ही कंसिडर करो, उनको एज अ वन यूनिट ही कंसिडर करते हैं। तो ये 5 हो गए, इनका एक ग्रुप हो गया, तो ये 6 फैक्टोरियल हो गए। उसके बाद ये जो तीनों हैं वो तीनों उसी ग्रुप में 3 फैक्टोरियल से अरेंज हो सकते हैं, ठीक है। उनके ही बीच में 3 फैक्टोरियल से अरेंज हो सकते हैं। और उसके बाद तो ऑब्वियसली R 2 बार आ रहा है तो डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल लिखना तो बनता ही है, ठीक है। ये हो गया आपका परफेक्ट इक्वेशन। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 2160 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कंसेप्ट लेकिन आपको बताना चाहिए कि 5 अलग है, 3 का एक ग्रुप करना है, टोटल 6 हो गया। 6 के बाद इनको ऑब्वियसली वो खुद में अरेंज हो गया 3 फैक्टोरियल से, और नीचे R क्योंकि 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। नंबर्स के ऊपर बहुत क्वेश्चन देखे गए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 3 इन ईच केस व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 10 12 एंड 16 बट लीव्स नो रिमाइंडर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। सबसे पहले हमको ऐसा नंबर निकालना पड़ेगा जो इन सबसे डिविजिबल है, 10 से 12 से एंड 16 से। तो इन सबको एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। एलसीएम ऑब्वियसली आप निकाल सकते हो, मैं बहुत ही बेसिक मेथड आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सॉल्व करोगे आपको एलसीएम आप निकालोगे विच इज़ 240, ठीक है। आपको पता है कि 3 रिमाइंडर रह रहा है तो 3 आप इसमें ऐड कर दोगे तो 243 इज योर नंबर, जिससे आप डिवाइड करोगे तो 3 रिमाइंडर हमेशा रहेगा। लेकिन सेम अगर 243 को अगर आप 9 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आंसर इज 243। यहाँ पे देखो बहुत लोग अलजेब्रा के क्वेश्चंस छोड़ देते हैं, प्रिपरेशन नहीं करते, लेकिन मेरी बात अगर मानो तो एटलीस्ट बेसिक इक्वेशंस रेडी करके रखो, क्योंकि अगर आपके पास टाइम होगा तो अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी अगर आपको अप्रोच पता हो तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। इसलिए एटलीस्ट बेसिक इक्वेशंस प्रिपेयर करके रखो, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होता। यहाँ पे देखो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ईजी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा और ए बी आ जाएगा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मुझे मिल गया ये सॉल्व करके, ठीक है। ये अगर आपको पता हो तो इसका क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू लिखता हूँ ना, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू 0 है, अगर मैं 0 यहाँ पे पुट करता हूँ तो ये सब 0 हो जाएगा। फाइनली ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। देखो कितना इजी था, ठीक है। क्लॉक्स अगेन सीमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ईजी। क्लॉक्स के ऊपर 2-3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक ये जो क्वेश्चन मैंने पूछा है, एक क्वेश्चन आ सकता है कि एंगल कितना है, ठीक है, एंगल पूछ लेंगे। या फिर सेकंड और क्या क्वेश्चन पूछिए, एंगल उन्होंने खुद दिया होगा कि समझो 35 डिग्री एंगल आता है तो वो कब आएगा, तो आपको टाइम बताना होगा। ऐसे 2-3 टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बाकी कुछ नहीं आता, ठीक है।
सॉल्व करते हैं इसको, आपको एक अच्छा अप्रोच बताता हूँ इसके लिए, ठीक है। सबसे पहले एक चीज़ पता मुझे कि 6 और 7 के बीच में ओवरलैप कब होंगे दो एंड्स। जो भी होगा वो 6:30 के बाद ही होगा, करेक्ट। जो भी होना है, क्योंकि 6 बजे आवर हैंड यहाँ पे रहेगा और मिनट हैंड आपका यहाँ पे होगा, ठीक है। फिर यहाँ मिनट हैंड यहाँ पे आ जाएगा, फिर आवर हैंड यहाँ पे चला जाएगा थोड़ा आगे, 7 पे तो नहीं आएगा ऑब्वियसली वो, ठीक है। तो जो भी होना है वो 6:30 के बाद ही होना है। तो 6:30 तो आपका टाइम आने ही वाला है, ठीक है। जो भी होना है इसके बाद होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन बन जाता है रेस का। मैं बताऊँ आपको कैसे। 6:30 तक जब मिनट हैंड जब यहाँ तक आएगा तो 30 मिनट में आपका आवर हैंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। आवर हैंड 1 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, 1 आवर में करता है वो, सॉरी आवर हैंड 1 आवर में करता है 30 डिग्री, ठीक। तो हाफ आवर में कितना किया होगा उसने यहाँ पे 15 डिग्री, ठीक है। तो अभी एग्जैक्ट 6:30 में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 15 डिग्री, ठीक है। एग्जैक्ट 6:30 पे ये आप हैंड आपका स्ट्रेट होगा और आवर हैंड ने कितना जर्नी कंप्लीट किया होगा तो 15 डिग्री। तो ये हो गया आपका अभी टोटल डिस्टेंस आपको कवर करना है, ठीक है। और ये दोनों रेस कर रहे हैं ऐसा समझो। आवर हैंड का स्पीड आपको पता है 1/2 डिग्री पर मिनट, मिनट हैंड का आपको पता है 6 डिग्री पर मिनट, माइनस कर दो तो आपको रिलेटिव स्पीड आपको क्या मिल गया 5.5 डिग्री पर मिनट, ठीक है। डिग्री डिग्री कैंसिल हो जाएगा, जो भी आंसर आएगा आपका मिनट में आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, अभी सिंपल है। 150/55 ईजी कर लिया इक्वेशन मैंने, ठीक है। इसको तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 5 से अगर करता हूँ तो ये आ जाएगा, फिर 2.7 आ जाएगा। 2 मिनट तो डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे, और ये इसको इंटू 60 करेंगे तो ये भी मुझे 42 सेकेंड मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 6:32:42। सबसे इजी अप्रोच, ठीक है। रेस का क्वेश्चन बना दो उसको। ये देखते हैं पाइप्स एंड सिस्टम्स। अगेन बहुत इजी, पाइप एक ही बात चल रही है, 20 मिनट लगता है। अदर पाइप कैन एम्प्टी, मतलब ये तो पता है कि बी का जो एफिशिएंसी होगी वो माइनस में होगी। बोथ पाइप की बात की है, ए प्लस बी का टाइम दिया हुआ है 100 मिनट, ठीक। बहुत सारे लोग ये यूज़ करते हैं लेकिन उनको पता है कि वो निकाल क्या रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे टाइम लिखते हो आप, यहाँ पे जो भी आएगा वो आपका टोटल वर्क या फिर टोटल कैपेसिटी ऑफ द टाइम, ये सब आता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा इन दोनों का LCM विच इज़ 100, और यहाँ पे जो हम लिखते हैं वो होता है आपका टोटल या फिर जो भी है एफिशिएंसी लिखते हैं यहाँ पे। ब्लाइंडली कुछ भी फॉलो मत करो, मतलब समझ लो, ठीक है। यहाँ पे आता है आपका टोटल वर्क और कैपेसिटी, यहाँ पे आता है एफिशिएंसी। तो एक ही एफिशिएंसी कितनी होगी, ऑब्वियसली 5, और इसकी क्या होगी 1, ठीक है। तो अगर एक ही एफिशिएंसी 5 है, मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूँ तो यहाँ पे 1 है, तो बी ऑब्वियसली क्या आ गया -4, ठीक है। ऑब्वियसली वो एम्प्टी कर रहा है, तो बी को -4 से अगर पूरा टाइम खाली करें तो उसको कितना टाइम लगना चाहिए 25 मिनट्स उसको लगने चाहिए, ठीक है। 25 मिनट्स यहाँ पे उनका सेकंड में दिया तो सेकंड में काउंट कर लेते हैं। 25 × 60 विच इज़ 1500 सेकेंड उसको टाइम लग रहा है, और आपको उसका स्पीड पता है 5 लीटर पर सेकेंड, उसको टोटल टाइम लगता है 1500 सेकेंड। तो इंटू कर देंगे तो आपको कैपेसिटी मिल जाएगी, सिंपल। देखो क्लीन सॉल्यूशन है, स्टेप बाय स्टेप करोगे एकदम क्लीन तो आपका आंसर गलत होगा, आपको क्रॉस चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। फर्स्ट स्टेज में ये करोगे, सेकंड स्टेज में ये करोगे, थर्ड स्टेज में आपका आंसर, ठीक है। कंसेप्ट समझो, आराम से हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में बहुत लोग फंस जाते हैं कि कोई जस्ट बिफोर 3 डेज ऑफ द वर्क कंप्लीशन वो छोड़ के आ रहा है, ठीक है। आपको 2 अप्रोच बताऊंगा मैं, ट्रेडिशनल अप्रोच बताऊंगा, वो भी बहुत अच्छा है, और शॉर्टकट तो बेस्ट अप्रोच है। तो देख लो आप, ए जो है वो 18 डेज में काम कर रहा है, बी जो है वो 12 डेज में काम कर रहा है। तो मैंने बोला था आपको ये जो होगा टोटल वर्क होगा हमारा
ठीक है, ऑब्वियसली एलसीएम 36 के, ए की एफिशिएंसी इज 2 और बी की 3। ठीक है, अप्रोच देखो, लास्ट के 3 दिन बी नहीं है तो ऑब्वियसली सिर्फ ए काम कर रहा है, लास्ट के 3 दिन सिर्फ ए काम कर रहा है विद द एफिशिएंसी ऑफ 2, तो कितना काम करेगा वो 6 यूनिट ऑफ काम वो खत्म करेंगे। फिर काम बाकी कितना हुआ, टोटल 36 है, 6 हो गया तो 30 यूनिट्स ऑफ वर्क बाकी है जो कि दोनों करेंगे विद द एफिशिएंसी ऑफ 5। तो यहाँ पे उनको कितना डेज लगेगा, टोटल 6 डेज। तो टोटल डे हमारा कितने हो गया यहाँ पे 6 and 3 9 डेज। ये हो गया बेसिक अप्रोच, ये भी लेकिन बहुत ईजी है। अगर मैं आपको शॉर्टकट अप्रोच बताता हूँ जो कि बेस्ट अप्रोच है मेरे हिसाब से, यहाँ पे देखो, यहाँ तक आपको सेम प्रोसेस करना है। ठीक है, ये वाला प्रोसेस आपको सेम रहेगा। यहाँ पे टोटल वर्क है 36। तो आप देखो बी जो है ना वो काम छोड़ के जा रहा है 3 दिन पहले, तो बी को आप जाने मत दो। ठीक, बी को 3 दिन रोक के रखो। बी को अगर 3 दिन रोक के रखेंगे हम तो बी का एफिशिएंसी कितना है 3, तो बी 3 दिन में कितना काम करेगा 3 × 3 9 काम करेगा। ठीक है, तो अभी आपका टोटल वर्क हो गया 45 और ऑब्वियसली दोनों काम करें तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो टोटल दिन कितने लगेंगे आपको 9 डेज। डायरेक्ट आंसर है। ठीक है, टोटल वर्क आपको लिखना है और जो छोड़ के जा रहे हैं उसको जाने मत दो, उसको रोक के रखो। ठीक है, और एक्स्ट्रा काम कितना वो लिख लो, बाकी ऑब्वियसली दोनों काम करें तो दोनों की एफिशिएंसी आएगी, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ट्राई करके देखो, प्रैक्टिस करो, अच्छी मेथड है। नेक्स्ट देखते हैं, अगेन बहुत ही अच्छा एग्जांपल, इसमें आपको मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का अप्रोच बता सकता हूँ अच्छे से। ठीक है, मनी इज लेंट एट 5% पर एनम, इफ द सेम मनी इज लेंट एट 8% पर एनम, कंपाउंड एट हाफ ईयरली, एक्स्ट्रा गेन वुड बी दिस, फाइंड टोटल सम। ठीक है, 1 साल के लिए ही मनी लेंट किया गया है, देख सकते हो आप। 1 साल के लिए अगर सेम इंटरेस्ट है तो ऑब्वियसली आपको उतना ही मिलेगा, 105% के आपको 5 रुपीज़ वगैरह नहीं बोलता मैं, 5 यूनिट आपका गेन बोलता हूँ। ठीक, 5 यूनिट्स आपका गेन होगा। सेकंड अप्रोच है, यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि 8% से दिया हुआ है लेकिन कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अगर हाफ ईयरली आप कंपाउंड कर रहे हो तो ऑब्वियसली 2 बार कैलकुलेट करोगे आप इंटरेस्ट, और ये भी आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी आपका हाफ हो जाएगा अगर हाफ ईयरली कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो 100 पे अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो 2 बार हाफ ईयरली तो आप 4% से कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 4 यूनिट हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 4 यूनिट्स हो जाएगा, लेकिन क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है तो आपको इस 4 यूनिट जो आपका इंटरेस्ट रेट है उसके ऊपर भी आपको 4% मिलेगा सेकंड हाफ ईयर में। ऑब्वियसली वो कितना है 4% ऑफ 4, दिस इज ऑब्वियसली 0.16 यूनिट्स। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो टोटल इनकम आपका 5 यूनिट्स था, यहाँ पे आपका टोटल इनकम कितना हो गया 4.16 8.16 यूनिट्स आपका टोटल इनकम हो गया यहाँ पे। एक्स्ट्रा गेन कितना हुआ, यहाँ पे 5 यूनिट्स मिलने वाला था, यहाँ पे 8.16 मिल रहा है, एक्स्ट्रा गेन आपका हो गया 3.16 यूनिट्स। ठीक है, एक्स्ट्रा गेन की वैल्यू कितनी दी हुई है ₹632। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, डायरेक्ट डिविजिबल दिख रहा है हमको 200 रुपये। ठीक है, सम हमारी कितनी है 100 यूनिट, तो 200 × 100 करेंगे तो 20,000 इज अवर सम। बहुत ईजी, कितना क्लीन मेथड देखो, कुछ डाउट की गुंजाइश ही नहीं है यहाँ पे, बहुत क्लीन डायरेक्ट आंसर, झट से मार्क कर दोगे आप। अगर ये ऑप्शन नहीं भी होगा तो आपको पता है कि कहीं भी आप गलत नहीं हो, डायरेक्ट आप नन ऑफ दिस मार्क कर दोगे, लेकिन क्रॉस चेक नहीं करोगे। ठीक है, इतना क्लीन और कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको अपने अप्रोच पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स। बहुत लोग देख के डर जाते हैं लेकिन बहुत ईजी होता है, आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस पे आपका अच्छे से होल्ड है तो ये भी आपके लिए बहुत ईजी होगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ते हैं। अ मैन गोज 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम विद अ बोट टू सम डेस्टिनेशन एंड रिटर्न्स टू हिज ओरिजिनल लोकेशन इन 8 आवर्स। आपका की पॉइंट ये होना चाहिए कि आपको टोटल टाइम दिया हुआ है। अगर आपको टोटल टाइम दिया हुआ है तो आपको 2 टाइम आपको ऐड करना है। 2 टाइम अगर आपको ऐड करना है तो 2 टाइम क्या होता है, ऑब्वियसली एक डाउन स्ट्रीम होगा, एक अप स्ट्रीम होगा। और जो डिस्टेंस, अगर टाइम ऐड करना है तो 2 चीज़ें चाहिए आपको, एक डिस्टेंस चाहिए, स्पीड चाहिए। स्पीड आपने लिख लिया, डिस्टेंस आपको पता है 30 किलोमीटर, बस आपको पता नहीं चला और आपका इक्वेशन रेडी हो गया। ठीक है, यू मैंने यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट कंसिडर किया है और वी है आपका स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, डन, और कुछ बचा ही नहीं फिर। और इन्होंने क्या जानकारी दी है कि द स्पीड ऑफ द बोट इज इंस्टेड व्हाट इज 4 टाइम्स द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, तो यू हमें दिया है 4v। ठीक है, यहाँ पे पुट करते हैं, u इज 4v, यहाँ पे क्या मिल जाएगा 4v + v, 5v मिल जाएगा यहाँ पे, और 4v - v यहाँ पे 3v मिल जाएगा। करेक्ट, 8 आवर तो रहेगा। तो ये
6/v हो जाएगा, ये 10/v हो जाएगा, इक्वल टू 8। तो ये 6v प्लस 10v, v स्क्वायर हो जाएगा, 8v स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 16v इज इक्वल टू 8v स्क्वायर हो जाएगा, v की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 2। डन। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम ही पूछा था, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मैंने v ही कंसीडर किया, तो v की वैल्यू मुझे मिल गई। इससे इजी कुछ नहीं है, ठीक है। रेस, ये लीनियर रेस का एग्जांपल मैंने इंक्लूड किया है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं इन 1 किलोमीटर रेस, यहाँ पे मीटर में बोला है तो 1000 मीटर का रेस हम कंसिडर करते हैं, ठीक। ए बीट्स बी बाय 30 सेकेंड। यहाँ पे अब हमेशा एक चीज़ याद रखना कि भले वो यहाँ पे एक ही बात कर रहे हैं, ए बीट्स बी बाय 30 सेकेंड, लेकिन आपको एक देखना है बी के साइड से। मैं क्या बोला, आप ध्यान देना, भले वो बात एक ही कर रहे हैं लेकिन आपको देखना है वो बी के हिसाब से, ठीक है। आपको कैसे पढ़ना है वो, ए बीट्स बी बाय 30 सेकेंड, लेकिन आपको ऐसे नहीं, आपको पढ़ना वैसे, लेकिन आपको समझना पता है कैसे कि बी को और 30 सेकेंड चाहिए, बी को और 30 सेकेंड चाहिए। यहाँ पे क्या बोला, बी बीट सी बाय 15 सेकेंड। तो आपको क्या समझना है, सी को और 15 सेकेंड चाहिए, तब जाके आपके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। ए बीट्स बी बाय 30 सेकेंड, तो ए को जितना टाइम लग रहा है, तो आपको मैंने बोला था कैसे पढ़ना है आपको कि बी को और 30 सेकेंड चाहिए, टी प्लस 30 सेकेंड, और सी को और 15 सेकेंड चाहिए बी से, तो सी को टोटल कितना चाहिए, 45 सेकेंड चाहिए। सेम अप्रोच आपको यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे काम आएगा, ए बीट सी बाय 180 मीटर। आपको उल्टा समझना है कि सी को और 180 मीटर जाना है, सी को और 180 मीटर जाना है। अगर सी को और 180 मीटर जाना है तो आपको ये भी पता है कि सी को और 45 सेकेंड चाहिए, तो ऑब्वियसली सी 180 मीटर जाएगा 45 सेकेंड में। ये आपका यूनिट का मूवमेंट होना चाहिए इस एग्जांपल के लिए। ये सॉल्व होते ही आपका सब एग्जांपल सॉल्व हो गया। दिस इज 4 मीटर पर सेकेंड। आपको सी का स्पीड मिल चुका है आपका यहाँ पे, ठीक है। सी का स्पीड आपको मिल चुका है, आपको पता है कि सी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 180 उसका बाकी है, मतलब उसने 820 कवर किया हुआ है विद द स्पीड ऑफ दिस। तो सी को कितना टाइम लगा है, 205 सेकेंड। ठीक, ऑब्वियसली सी को 820 खत्म करने में जितना टाइम लगा है उतने टाइम में ही ए ने पूरा रेस खत्म किया है, तो ऑब्वियसली दोनों का टाइम वो टाइम सेम रहेगा कि सी को जितना टाइम 820 के लिए लगा है उतना ही टाइम ए को 1000 के लिए लगा है, तो सी के इससे ही हमने ए का टाइम निकाल लिया, ठीक है। कंसेप्ट आपका यहाँ पे है, ये समझो। दिया उन्होंने ए बीट्स बी बाय 30 सेकेंड है, लेकिन हमको पढ़ना कैसे है कि बी को और इतना समय चाहिए, बी को और इतना डिस्टेंस जाना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे इसका। नेक्स्ट एलिगेशन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लोग बहुत बार कंफ्यूज होते हैं। देखते हैं बेस्ट अप्रोच क्या है इसके लिए। कहते हैं मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड केरोसिन, 5 लीटर कंटेन्स 5% केरोसिन, तो मैं इसको 500 कंसिडर कर देता हूँ। 5% केरोसिन, ऑब्वियसली 95% ये हो गया। 500 में से 5%, 10% इज 50, 5% इज 25 ये हो गया, तो ये हो जाएगा 475। यहाँ पे अच्छे से पढ़ो। हाउ मच मोर केरोसिन मस्ट बी एडेड इनटू इट टू मेक इट 10%। हमेशा याद रखना, जिसके बारे में उन्होंने पूछा है उसको आपको कभी भी हाथ नहीं लगाना है, उसके साथ जो भी है उसको आपको हाथ लगाना है, ठीक है। यहाँ पे क्या ऐड करने को बोल रहे हो, केरोसिन, तो केरोसिन को छोड़ दो। जो भी उन्होंने पूछा है कि ये कितना ऐड करना पड़ेगा उसको हाथ नहीं लगाना है, इसको पकड़ो, इसको देखते हैं। अगर आपको ये 10% चाहिए, इसका मतलब ये कितना चाहिए आपको, ये 90% चाहिए, तो बस सिंपल 475 इज 90%, तो 100% कितना, ये आपको निकालना है, खत्म। क्या 475 इज 90%, तो 100% कितना, इजी है। 475 इंटू 190 करेंगे तो आपको ये 527.7 मिल जाएगा। अगर 100% ये अमाउंट है, पहले कितना था, टोटल 500 था, अभी 100% कितना हो गया 27, तो आपको ऑब्वियसली कितना ऐड करना पड़ेगा, 27.77। सिंपल कंसेप्ट याद रखो, ये अप्रोच याद रखो। जो भी उन्होंने पूछा है कि ये कितना ऐड करना पड़ेगा, आपको दूसरे के ऊपर हैंडल करना है आपका क्वेश्चन, ठीक है। इजीली आंसर आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा, गलत नहीं होगा, ठीक है। आई होप आपको सारे अप्रोच अच्छे लगे हो। आप खुद से एक बार
सारे अप्रोच सीख लो और फिर अप्लाई करो। आई थिंक आपकी प्रैक्टिस जैसे बढ़ेगी तो आपका अप्रोच भी आपके लिए नॉर्मल हो जाएगा, ताकि आप मेन एग्जाम में भी सेम अप्रोच यूज़ करो, आप पुराना आपका वाला अप्रोच यूज़ ना करो, वो प्रैक्टिस से होगा। ठीक है। अगर सीमेट के बाद आपको ऑब्वियसली उसके बाद मेन एग्ज़ाम MBA CET है, उसके लिए आपको कुछ हेल्प चाहिए तो हमारे अलग अलग ऑफरिंग्स है, कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्सेज है। अगर आपको लगता है कि आपको कंप्लीट कोर्स नहीं चाहिए तो आप सेक्शन वाइज जा सकते हो, क्वांट ADA LR, जो भी आपका सेक्शन आपको लग रहा है कि वीक है उसके लिए आप हेल्प ले सकते हो। हमारा रिवीजन वर्कशॉप रेडी है, उसका आप हेल्प ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि विजुअल रीजनिंग के लिए आपको कुछ टेक्निक्स चाहिए, शॉर्टकट चाहिए, अप्रोच चाहिए, तो आप यूज़ कर सकते हो, जिसका हमारा फीडबैक बहुत अच्छा मिला है। और ऑब्वियसली फुल एंड मॉक टेस्ट होगी, डेली क्विज़, डेली टेस्ट के लिए, डेली अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, MBA CET 2021 टॉपर निकस। ठीक है, थैंक यू। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। जो भी आपके डाउट्स हो, आपके कुछ क्वेश्चंस हो, कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कर सकते हो, हम ऑब्वियसली उनको आंसर करेंगे। ठीक है, स्टे सेफ, कीप स्टडिंग, कीप स्कोरिंग। थैंक यू।